हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, ये रसायन विज्ञान का जो कि इसका टॉपिक है परमाणु संरचना। और परमाणु की संरचना से हम जितना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सब देखेंगे, जो कि इसका ये पार्ट 1 है। और इसमें 50 PYQ क्वेश्चन है, जो कि ये लूसेंट का है। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, जो कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन? तो न्यूट्रॉन जो है नु, तो ये क्या है? तो ये अस्थायी कण है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या। जो कि ये किसी तत्व के परमाणु क्रमांक की सबसे सही निर्धारण कौन करता है? तो प्रोटॉन की संख्या। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन? तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि ये परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन जो है नु, तो ये क्या है? तो ये आवेश रहित कण है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कि ये परमाणु में समान संख्या में होते हैं। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने? तो यहाँ पे मिलिकन ने, जो कि इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किए थे। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना? तो एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब जो कि कितना आवेश होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया। तो ये परमाणु के केंद्रक को सिद्ध किया। तो इन्होंने किए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 9 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु विद्युत होते हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, परमाणु जो कि ये उदासीन रूप से विद्युत होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 10 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे थॉमसन ने, जो कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रदरफोर्ड ने, जो कि इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जी हाँ, जेम्स चैडविक ने, जो कि इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज किए थे। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसमें? तो इलेक्ट्रॉन में, जो कि इसमें क्या होता है, तो ये कणीय तरंग की यहाँ पे द्विप्रकृति पाई जाती है इलेक्ट्रॉन में। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है,
पॉजिट्रॉन की खोज करता है। तो पॉजिट्रॉन की खोज करता कौन है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे एंडरसन ने, जो कि इन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज करता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे रदरफोर्ड ने, जो कि इन्होंने परमाणुीय नाभिक के खोज किए थे। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा है, वो कौन है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कौन? तो ये बोस है, जो कि इनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे चैडविक, जो कि इन्होंने न्यूट्रॉन का पता लगाए थे। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किसमें? तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है, तो इसके परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। किसमें? तो हाइड्रोजन में। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किसने? तो यहाँ पे डी ब्रोगली ने, जो कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की थी। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किसने? तो यहाँ पे जॉन डाल्टन ने, जो कि इन्होंने पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तावित किए थे। किसने? तो जॉन डाल्टन ने। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर होता है परमाणु के नाभिक का आकार। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 का हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कौन से? तो ये जो परमाणु है नु, तो ये परमाणु जो कि ये डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार परमाणु जो कि सबसे छोटा कण है और ये स्वतंत्र रूप में रह सकता है परमाणु। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के दीर्घ घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी न्यूक्लियस कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। तो ये किस में होता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ये न्यूट्रॉन में होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है,
किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो कि ये सदा धनात्मक होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, किसी किरणों के प्रकीर्ण से नाभिक के आकार व आकलन किया जा सकता है, तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि ये अल्फा कण से किया जा सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी, तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी, तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किसने, तो यहाँ पे रदरफोर्ड ने, जो कि इन्होंने नाभिक के धनावेशित होने की खोज किए थे, तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होता है, तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या, तो यहाँ पे C12 होता है, मतलब कार्बन 12, जो कि ये परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मापक है, तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, पोजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है, तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पोजिट्रॉन, जो कि ये किसका प्रतिकरण है, तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 33 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या, तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिक की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा होती है, तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे किसके आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो जॉन डाल्टन ने, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटॉन की ऊर्जा संवेग तथा वेग में सही संबंध है, तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे P बराबर E/C हो जाएगा इसका, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जो कि यहाँ पे पाउली वैज्ञानिक से संबंधित है, जो कि इन्होंने कहे थे कि एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या आपस में समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो ये पाउली से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि ये चक्रण से है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है, तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन से, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या है, जो कि ये अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है, तो देखो यहाँ पे किसी रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, मतलब किसी भी तत्व का रासायनिक गुण इनमें से कौन से तय करता है, तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि ये किसी तत्व के रासायनिक गुण को तय करता है, तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कितने, तो देखो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 8 रह सकते हैं, तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है,
तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास है तो क्या होगा, तो यहाँ पे 2882 है, होगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु संख्या 17 तथा द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरो यानी क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से, तो यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो देखो उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 43 का आंसर आपका सी हो जाएगा। उसमें कितने, तो 18 हो सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो और उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो देखो जिस तत्व में प्रोटॉन यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो उसका कितनी, तो 4 होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।